काल आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू, बिलावल, रागिनी चित्र, सूरसागर व रसिक प्रिया इत्यादि चित्र संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है? जोधपुर शैली से संबंधित है। ढोला मारू, बिलावल, रागिनी चित्र, सूरसागर, रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किससे संबंधित है? तो जोधपुर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो शिल्प टेरिकोटा के लिए या मृदा शिल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो मोलेला स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मेवाड़ शैली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चित्र शैली जिसकी अनुपम विशेषताएं गायों का मनोरम अंकन है। तो नाथद्वारा शैली में क्या है? गायों का मनोरम अंकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसके काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। तो वो कौन सा है? तो सवाई जगत सिंह के काल में। किसके काल में? सवाई जगत सिंह के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर रही है। तो शेखावटी शैली के अंतर्गत जो है भित्ति चित्रण जो क्या है अपने चरम सीमा पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में वह पक्षी जो सर्वत्र अंकित हैं तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण में अंकन में विशिष्ट छाप रखता है। जो मोर पक्षी हैं वह राजस्थानी चित्रकला में सर्वत्र अंकित हैं। और कहाँ पर अंकित है? मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती शैलियों में इस चित्रण का या मोर चित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो ताड़पत्र पर रचित और चित्रित है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जो मेवाड़ शैली का क्या है? प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। तो देवनारायण जी की फड़ पर, किस पर? देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने भारतीय टिकट या डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण क्या कहलाता है? फड़ या पड़ कहलाता है। वस्त्र चित्रण मतलब वस्त्र पे चित्रण किया जाता है या कलमकारी कला को क्या कहा जाता है? फड़ या पड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चित्रशैली जिसमें प्रधान रंग हरा रहा है। तो बूंदी चित्रशैली में प्रधान रंग कैसा रहा है? हरा रहा है। बूंदी की शैली में कौन सा रंग प्रधान रहा है? तो हरे रंग की प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावड़ कला संबंधित है। कावड़ कला किससे संबंधित है? कावड़ कला लकड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है, शेखावटी के चित्रों में विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए तो हरा और नीला रंग शेखावटी क्षेत्र में कौन से रंग प्रयोग में लाए गए? हरे और नीला रंग जो है शेखावटी क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसको माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने हवा महल का निर्माण करवाया? किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। तो ये जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल भी किसको माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। नेक्स्ट है, डूंगर शाही ओढ़नी संबंधित है। किससे संबंधित है? बाटिक से संबंधित है। डूंगर शाही ओढ़नी बाटिक से संबंधित है। नेक्स्ट है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण चित्रित हुआ है। तो महाराजा रायसिंह से चित्रित हुआ है। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण चित्रित हुआ था। तो किसके समय हुआ था? महाराजा रायसिंह के समय भागवत पुराण का प्रारंभिक चित्र शैली बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र चित्रित हुआ था। किसका? महाराजा रायसिंह के काल में। हमें किससे लेनी चाहिए? भागवत पुराण से राय लेनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भागवत पुराण से राय लेनी चाहिए। तो महाराजा रायसिंह के काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बीकानेर चित्र शैली में मुगल शैली के सामंजस्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो बीकानेर शैली चित्रकला शैली में मुगल शैली के सामंजस्य के श्रेष्ठ उदाहरण कौन से हैं? कृष्ण व गोपियों के चित्र हैं। नेक्स्ट है, लाल, पीले, हरे व नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग का प्रयोग मिलता है। तो अजमेर चित्रकला शैली में लाल, पीले, हरे और नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है, विशुद्ध बीकानेरी शैली का विकास हुआ है। विशुद्ध बीकानेरी शैली का विकास महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ है। किसके काल में हुआ है?
विशुद्ध बीकानेरी शैली का विकास महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट है चित्रों में चित्रकला का नाम अंकित नहीं, आकृतियों में महीन रेखाओं का प्रयोग और चित्रों को रंगीन बनाने हेतु लाल, पीले, श्वेत और हरे रंगों का प्रयोग, ये सभी मुख्य विशेषताएं हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है। नेक्स्ट है वह चित्रकार जो भैंसों के चितेरों के रूप में विख्यात है। भैंसों के चित्रों के रूप में कौन सा चित्रकार विख्यात है? तो परमानंद चोयल विख्यात है। नेक्स्ट है अलवर चित्रकला शैली में बने हैं। अलवर चित्रकला शैली में क्या बने हैं? वेश्याओं के चित्र जो है अलवर चित्रकला शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रंगों जैसे हिमरच, गेरू, कालू, सफ़ेदा पेवड़ी आदि का प्रयोग बहुलता से हुआ है। तो आमेर शैली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? प्राकृतिक रंगों जैसे हिरमच, गेरू, कालू, सफ़ेदा पेवड़ी आदि का प्रयोग बहुलता से कहाँ पर हुआ है? तो आमेर शैली में हुआ है। नेक्स्ट है बीकानेर के लहरिये मांडने प्रसिद्ध हैं। तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। बीकानेर के लहरिये व मांडने प्रसिद्ध हैं। तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बादला नामक पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। बादला नामक पानी का बर्तन जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तो बादला कहाँ पर मिलता है? बादला जोधपुर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकारी की वह शैली जिस पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था जो आज भी पट चित्रण के रूप में जीवंत है। शाहपुरा शैली जो है इस पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव है जो आज भी पट चित्रण के या फट चित्रण के रूप में जीवंत है। कौन सी शैली है? शाहपुरा शैली कहलाती है। नेक्स्ट है प्रकृति के विस्तृत प्रांगण को चित्रित करने का श्रेय किशनगढ़ शैली को जाता है। किसने प्रकृति के बारे में चित्रित किया है? किशनगढ़ शैली ने सर्वाधिक प्रकृति के बारे में चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? फैयाज अली और ए डिक्सन को जाता है। किसको जाता है? फैयाज अली और ए डिक्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जिसके संरक्षण में 1605 ईस्वी में चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रामलला का चित्रण किया है। तो किसके काल में किया था? अमर सिंह प्रथम के काल में प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रामलला का चित्रण किया था। कब किया गया था? 1605 ईस्वी में। किसके काल में? 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के काल में नसीरुद्दीन ने रामलला का चित्रण किया था। और किस शैली में? चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे। ये किससे संबंधित हैं? नसीरुद्दीन चावड़ शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है उदयपुर के शासक जिसने राजमहल में चितोरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था। तो उदयपुर के कौन शासक हैं जिसने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? जगत सिंह प्रथम ने चितोरों की ओवरी नामक विद्यालय स्थापित किया था। कहाँ पर किया था? उदयपुर में किया था, राजमहल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा उम्मेद सिंह के द्वारा बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह घराना जिसने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया है। तो राजस्थान का जयपुर घराना है जिसने किसको प्रोत्साहित किया है? मीनाकारी को प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी की जाती है केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। तो जयपुर की क्या है? ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर किससे संबंधित है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रकारी किस पर की जाती है? केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल व दक्षिण शैली से प्रभावित है। तो बीकानेर शैली किससे संबंधित है? बीकानेर शैली मुगल व दक्षिण शैली से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी, मुगल, राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली से प्रभावित हैं। तो अलवर शैली जो है ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभावित है। कांगड़ा शैली व ब्रज साहित्य से कौन सी शैली प्रभावित है? तो किशनगढ़ शैली
कांगड़ा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभावित हैं, और ईरानी, मुगल और राजस्थानी और जयपुर से कौन सी शैली प्रभावित हैं? तो अलवर शैली प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावड़ कला का संबंध है, कावड़ कला का संबंध किससे है? काष्ठ चित्रण का संबंध कावड़ कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सोजत पाली की मेहंदी क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग भी दिया गया है। किसको? सोजत पाली की मेहंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षण चित्रकारी को कहते हैं? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षण चित्रकारी को क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री कहा जाता है। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हमारे राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्लू पोट्री जो है राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण व महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन हुआ है? तो महाराणा जय सिंह के समय पर हुआ है। कब हुआ है? महाराणा जय सिंह के समय सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण एवं महाभारत के आदि चित्रों का चित्रांकन हुआ है। तो हम सब क्या बोलते हैं कि रामायण जी की जय, महाभारत की जय, पृथ्वीराज रासो की जय। तो किसके द्वारा किया गया? महाराणा जय सिंह के समय इन सभी का चित्रांकन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा, उमरा, नगा, शिव दयाल, शाहजी मिर्जा, रघुनाथ, शिवा, भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किससे है? उदयपुर शैली से संबंधित हैं। जीवा, उमरा, नगा, शिव दयाल, शाहजी मिर्जा, रघुनाथ, शिवा, भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किससे है? तो उदयपुर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला के प्रधान विषय से संबंधित है? तो राजस्थानी चित्रकला के प्रधान विषय से राग रागिनी, बारहमासा, नायक नायिका, भेद विषय आदि संबंधित हैं। राजस्थानी चित्रकला के प्रधान विषय से क्या संबंधित है? राग रागिनी, बारहमासा, नायक नायिका, भेद विषय आदि संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद नियुक्त व्रती एवं दास वैकालिका सूत्रचूर्णी नामक राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ प्राप्त किए गए हैं? तो जैसलमेर से प्राप्त किए। कहाँ से प्राप्त किए गए? ओद नियुक्त व्रती एवं 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? जैसलमेर से प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरीदास सावंत जी की प्रेमिका है? तो क्या है? प्रतिमा क्या है? बनी ठनी है। नागरीदास सावंत सी की प्रतिमा क्या है? तो बनी ठनी जो है इनकी नागरीदास किससे संबंधित है? तो ये बनी ठनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरीदास सावंत सी बनी ठनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है? देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बाँची जाती है? गुज्जर भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं मांडना जो है चित्रकला का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ में पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को चित्रित किया जाता है? तो काले रंग से चित्रित किया जाता है। केसर कालमी को किससे किया जाता है? काले रंग से चित्रित किया जाता है। और केसर कालमी किनकी घोड़ी है? पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है। पाबूजी को क्या पसंद था? सर्वाधिक केसर पसंद था। पाबूजी को क्या पसंद था? केसर पसंद था। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है, जो काले रंग से चित्रित किया जाता था। नेक्स्ट है, और पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति को क्या कहा जाता है? तो राइका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेघवाल जाति की महिलाएं निपुण होती हैं? तो वीर कला में निपुण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ एक पात्र क्या कहलाता है? हीड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय फड़ है? तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? प से पाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है। नेक्स्ट है, पाबूजी की फड़ के वाचक है नायक या आईडी भोपे कहलाते हैं। वे देवनारायण जी की फड़ का वाचन तो कौन करता है? गुज्जर जाति के समुदाय के द्वारा की जाती है। और पाबूजी की फड़ का वाचक किसके द्वारा किया जाता है? नायक या आईडी भोपों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भेसासुर की फड़ के वाचक कौन है? भाट भोपे जो है भेसासुर की फड़ के वाचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ के वाचक हैं? तो गुज्जर भोपे जो है देवनारायण जी की फड़ के वाचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि गोवर्धन जी के समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली जो है तिलकायत की गोवर्धन जी के समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी, नाथ द्वारा चित्रकला शैली। नेक्स्ट है कोटा चित्रकला शैली में सर्वाधिक चित्रण हुआ है। कोटा चित्रकला शैली में सर्वाधिक चित्रण महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के समय हुआ था। कब हुआ था? महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के समय कोटा चित्र शैली में सर्वाधिक चित्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में चित्रित है, तो नूर मोहम्मद के द्वारा बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में चित्रित है, तो नूर मोहम्मद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्र शैली की अनुपम विशेषता है, तो नारी सौंदर्य है। किशनगढ़ चित्र शैली के अनुपम विशेषता क्या है कि इन्होंने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? नारी के सौंदर्य का चित्र शैली की विशेषता है, नारी सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं, तो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के अनुयायी फड़ गाते हैं। रावण हत्था के साथ वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं, तो बाबूजी के अनुयायी गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी की फड़ गाई जाती है कामड़ जाति के भोपों द्वारा। रामदेव जी की फड़ गाई जाती है किसके द्वारा? कामड़ जाति के भोपों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझी की माता माना जाता है, तो पार्वती माता को सांझी की माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझी पूजन लोकप्रिय है, तो कुंवारी कन्याओं में सांझी पूजन लोकप्रिय है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह क्षेत्र जो लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, तो मेवाड़ जो है लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है। नेक्स्ट है काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के बस्सी गांव में काष्ठ कला के जन्मदाता रहे हैं, तो प्रभात जी सुथार जो है वे मेवाड़ काष्ठ कला के जन्मदाता रहा है। और लकड़ी के काष्ठ कला किससे संबंधित है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है, तो मेवाड़ शैली में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है छातों के लिए प्रसिद्ध है, तो छातों के लिए क्या प्रसिद्ध है? फालना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर चित्र शैली को सर्वाधिक सानिध्य प्रदान किया है, तो अनूप सिंह ने बीकानेर चित्र शैली को सर्वाधिक सानिध्य प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया गया। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व महाराव राम सिंह ने स्थापित किया है। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है किसके द्वारा? महाराव राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रसिद्ध तो किसके काल में हुई थी कोटा चित्र शैली? उम्मेद सिंह प्रथम के काल में। और इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया गया तो महाराव राम सिंह के काल में। नेक्स्ट है भोपों द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन करना कहलाता है, तो फड़ वाचन कहलाता है। भोपों द्वारा चित्रित कथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन करना क्या कहलाता है? फड़ वाचन कहलाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा मिलती है, तो देवनारायण जी की फड़ जो है वह सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा मिलती है। नेक्स्ट है मेवाड़ स्कूल की देवगढ़ शैली में अत्यधिक प्रयोग हुआ है, तो पीले रंग का प्रयोग हुआ है। मेवाड़ स्कूल की देवगढ़ शैली में, तो मेवाड़ स्कूल किससे संबंधित है? देवगढ़ शैली से संबंधित है, जिसमें किसका प्रयोग किया गया? पीले रंग का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रकला शैली का चहुमुखी विकास हुआ है। किशनगढ़ चित्रकला शैली का चहुमुखी विकास किसके काल में हुआ है? सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला स्थित है, तो किस बूंदी में प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला किससे स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का मोलेला गांव प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेरीकोटा हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेरीकोटा हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोटा चित्र शैली को प्रदर्शित करती है। कोटा चित्र शैली किसको प्रदर्शित करते हैं? झाला की हवेली को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा बूंदी चित्र शैली में बहुतायत से चित्रांकन हुआ है, तो खजूर के वृक्ष का हुआ है। कोटा व बूंदी में किसका प्रयोग किया गया? खजूर के वृक्षों का प्रयोग किया गया। किसमें? चित्रांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कोटा बूंदी के लोगों को क्या प्रसिद्ध है?
पसंद है सबसे ज़्यादा? खजूर पसंद है। कोटा बूंदी के लोगों को क्या पसंद है? खजूर पसंद है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, चित्रांकन में खजूर के वृक्षों का बहुतायत में प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो शेखावटी भित्ति चित्रों में लोक से जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति जिसपे शीर्ष पर मयूर या सुग्गा बना होता है कहलाती है? तो तोरण कहलाता है। नेक्स्ट है, मुगल तथा बूंदी तथा मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्रकला शैली है जिसमें बूंदी भी हो, बूंदी प्लस मुगल शैली का सामंजस्य क्या कहलाती है? तो कोटा शैली कहलाती है। नेक्स्ट है, वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावड़ की रागमाला चित्रित की है? तो किसके द्वारा की गई? अमर सिंह के काल में चावड़ की रागमाला चित्रित की गई किसके समय की गई? तो नसीरुद्दीन ने की है। कि वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 में चावड़ की रागमाला चित्रित की थी? तो किसने की थी? नसीरुद्दीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय इस शैली के प्रमुख चितेरे थे? तो साहिबउद्दीन जो है महाराजा जगत सिंह प्रथम के प्रमुख चितेरे थे। और महाराजा जगत सिंह के काल को क्या कहा गया? मेवाड़ में स्वर्णकाल कहा गया, चित्रकला शैली में स्वर्णकाल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की हाड़ौती चित्र शैली में प्रयोग हुआ था? राज्य की हाड़ौती चित्र शैली में किसका प्रयोग हुआ? स्वर्ण व चांदी का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कलाकार जिसने फड़ शैली में एक नए प्रयोग के तहत पारंपरिक राजस्थानी लोक गाथाओं के स्थान पर महत्वपूर्ण पौराणिक आख्यानों का चित्रण किया है? तो प्रदीप मुखर्जी ने इन सब का प्रयोग किया है। किसका? पारंपरिक या पौराणिक आख्यानों का चित्रण किया है। किसके द्वारा? प्रदीप मुखर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं का सर्वाधिक सशक्त अंकन विशेषता है? तो रेखाओं का सर्वाधिक सशक्त अंकन विशेषता किस शैली की विशेषता है? तो बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चित्रकला शैली जो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण शैली के मिले जुले प्रभाव से युक्त है? तो नागौर शैली जो है, नागौर शैली जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण शैली के मिले जुले प्रभाव से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र रहा है? तो भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा रहा है? तो कोटा बूंदी क्षेत्र जो है राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र रहा है। और बूंदी में क्या है? भित्ति चित्रों का प्रयोग शैली भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता केवल पूजा की जाती है? तो भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, केवल क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला व इलायची नामक महिला कलाकारों का संबंध मेवाड़ स्कूल की किस शैली से है? तो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। कमला और इलायची किस शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा उपशैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना गया है? तो मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके समय माना गया? जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना गया। किसके काल में? जगत सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना गया है। नेक्स्ट है, वह शैली जिसकी कलाविदों ने अपनी कला को मुगल व जोधपुर शैली के प्रभाव से विमुक्त किया है? तो जैसलमेर शैली में अपनी कला को मुगल व जोधपुर शैली से विमुक्त रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला प्रेमी महाराजा ईश्वर सिंह संबंधित है? तो जयपुर शैली से संबंधित है। कला प्रेमी महाराजा ईश्वर सिंह किससे संबंधित है? जो जयपुर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण विधि जिसमें पल स्तर की हुई मिट्टी के पूर्ण रूप से सूखने के बाद उस पर चित्रण किया जाता है? फ्रेस्को सेको चित्रण। भित्ति चित्रण विधि जिसमें प्लास्टर की हुई मिट्टी के पूर्ण रूप से सूखने के बाद उस पर चित्रण किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? फ्रेस्को सेको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल खाती बालों की लट और एक और अंकन स्त्री चित्रण में विशेषता है? तो बल खाती बालों की लट और एक और अंकन स्त्री चित्रण की विशेषता है। शेखावटी भित्ति चित्रांकन की विशेषता है। नेक्स्ट है, वह शैली जिसमें चित्रों पर कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम एवं संवत का उल्लेख मिलता है? तो बीकानेरी शैली में
चित्रों पर कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और संवत का उल्लेख मिलता है। किसमें? बीकानेर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथिरण व उस्ता कलाकारों ने पल्लवित और पुष्पित किया है। तो बीकानेर चित्र शैली को पल्लवित व पुष्पित किया है किसने? मथिरण व उस्ता कलाकार। किससे संबंधित हैं? बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव आने लगा है। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव आने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चित्रकला शैली को जो जोधपुर शैली से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो जोधपुर चित्र शैली से कौन सी शैली प्रभावित है? तो देवगढ़ शैली प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ चित्रित करने वाले को कहा जाता है। तो चितेरा कहा जाता है। क्या कहलाता है? फड़ चित्रित करने वाले को चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ फट जाने या खराब हो जाने पर फड़ का पवित्र जल में विसर्जन कहलाता है। तो फड़ ठंडी करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने महात्मा शेख सादी के गुलिस्ता की पांडुलिपि को भारत फारस शैली में बलदेव गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया। तो महाराजा विनय सिंह ने करवाया है। कि वह शासक जिसने महात्मा शेख सादी के गुलिस्ता की पांडुलिपि को भारत फारसी शैली में बलदेव नामक अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया। तो उसने कौन से महाराजा थे? तो महाराजा विनय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारावल हरराज अक्खे सिंह व मूलराज मुख्य संरक्षक थे। तो जैसलमेर चित्रकला शैली के संरक्षक थे महारावल हरराज अक्खे सिंह। मूलराज किससे संबंधित हैं? तो जैसलमेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन विशेषता है किसकी है? बीकानेर शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। जो कहाँ से संबंधित है या कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर शैली से प्रसिद्ध है। बीकानेर शैली में प्रसिद्ध है। और कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सुंदरता की दृष्टि से जाने जाने वाली चित्रकला शैली है। तो किशनगढ़ शैली जो है सुंदरता की दृष्टि से, जिसमें नारी सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतलियाँ सामान्यतः पाई जाती है। तो अरडू लकड़ी की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब राम लालचंद व गंगा बख्श प्रमुख चित्रकार हैं। तो किससे संबंधित हैं? जयपुर शैली से संबंधित हैं। साहिब राम लालचंद गंगा बख्श प्रमुख चित्रकार हैं। तो जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है। तो आदि पुराण जो है आमेर शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है। अ से आमेर और अ से क्या होगा? आदि पुराण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चित्रकला शैली जिस पर मुगल प्रभाव अधिक है। तो आमेर शैली पर मुगल प्रभाव क्या है? अधिक रहा है। नेक्स्ट है, थापों के साथ पशु पक्षी के चित्र अंकित करने की भी प्रथा है। थापों के साथ पशु पक्षियों के चित्र अंकित करने की प्रथा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोक कला फड़ चित्रण कला के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। तो गोतली देवी है। कौन है? गोतली देवी है। नेक्स्ट है, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। मूमल जो है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट है, ब्लू पोट्री के पर्याय माने जाते हैं। तो के शेखावत ब्लू पोट्री के पर्याय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है। तो श्री कृष्ण लीला पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। नेक्स्ट है, मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को प्रदर्शित करने वाला प्राचीनतम चित्र क्या है? तो रागमाला है। मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को प्रदर्शित करने वाला प्राचीनतम चित्र कौन सा है? तो रागमाला है। रागमाला किससे संबंधित है? मारवाड़ स्कूल से, ये मारवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला शैली जिसका जन्म जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है। तो अलवर शैली का जन्म जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा विशिष्ट देन है। तो जयपुर चित्रकला शैली की विशिष्ट देन है। नेक्स्ट है, फड़ चित्र शैली में विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो लाल व हरे रंग का फड़ चित्र शैली में विशेष रूप से प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। तो राजा सावंत सिंह को, किसको? राजा सावंत सिंह को किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन एवं विकास केंद्र स्थित है। तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन एवं विकास केंद्र जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भवन निर्माण करने वाले शिल्पी जो भित्ति चित्र भी करते हैं।
कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चेंचारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है देवीलाल सामन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई है, तो कठपुतली कला में देवीलाल सामन ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई है। नेक्स्ट है लकड़ी से बने हुए देव विमान क्या कहलाते हैं, बेवाण कहलाते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़ स्कूल की वह शैली जिसने जैन ग्रंथों के लेखन व चित्रण का कार्य सर्वाधिक हुआ है, तो सिरोही शैली में मारवाड़ स्कूल की वह शैली जिसमें जैन ग्रंथों के लेखन व चित्रण का कार्य सर्वाधिक हुआ है, तो कौन सी शैली है, सिरोही शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी शैली और उड़ियाना शैली संबंधित है, तो ढूंढार स्कूल से संबंधित है। कौन सी, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी शैली, उड़ियारा शैली किससे संबंधित है, ढूंढार स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट है अजंता शैली व स्थानीय शैली के समन्वय से मारवाड़ शैली के जन्म देने वाले चित्रकार हैं, तो श्रृंगधर हैं। कौन से हैं, श्रृंगधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ चित्रकला शैली का प्रकाशमान किया है, तो किसने किया है, देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाशमान डॉक्टर श्रीधर अंगारे के द्वारा प्रकाशमान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ व ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं से समन्वय से विकास हुआ है, तो नाथ द्वारा शैली का हुआ है। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को बूनो चित्रण विधा को पुकारा जाता है, तो फ्रांसिस्को बूनो चित्रण विधा को पुकारा जाता है आलाइश और आला गीला पद्धति के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, आलाइश व आला गीला पद्धति को फ्रांसिस्को बूनो चित्रण विधि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछवाइयों का संबंध किससे है, तो नाथ द्वारा से संबंधित है। नेक्स्ट है चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है, तो चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली को माना जाता है। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था, तो मोहम्मद शाह जो है सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था। नेक्स्ट है महिला चित्रकार साहिब चित्रकार हैं, तो महिला चित्रकार साहिबा किस अजमेर शैली से संबंधित है, साहिबा किससे संबंधित हैं, अजमेर शैली की संबंधित है। नेक्स्ट है नारायण दास, अमरदास, शिवदास व रतनजी भाटी संबंधित हैं, तो नारायण दास, अमरदास, शिवदास व रतनजी भाटी मारवाड़ चित्र शैलियों के स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट है वह चित्र शैली जिसमें वल्लभी अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है, तो किशनगढ़ शैली में वल्लभी अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है चावंडासी के पड़वाचक का प्रमुख वाद्य क्रमशः है बागरो, डमरू व थाली है। नेक्स्ट है पिछवाइया कलाकृतियों से बने चित्र उद्धित किए गए हैं, तो भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धित किए गए हैं। नेक्स्ट है ढालू नामक चित्रकार संबंधित हैं, किससे संबंधित है, कोटा चित्र शैली से ढालू नामक चित्रकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी चित्र शैली को सर्वाधिक विकास हुआ है, तो राव सुरजनहाड़ा के समय में, कहाँ पर, राव सुरजनहाड़ा के समय में बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह क्षेत्र जो राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र रहा है, जो मेवाड़ जो है राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वर्णन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, आनंद कुमार स्वामी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण प्रधानतः अधिक विश्वसनीय है, तो बूंदी चित्रकला शैली में पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण की प्रधानता है। नेक्स्ट है राजपूत चित्र शैली जिसमें रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो कोटा में रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, किसमें, कोटा चित्र शैली में। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित हैं, तो मोर ध्वज व निहाल चंद किससे संबंधित है, मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है देश के प्रथम फड़ चितेरी महिला है पार्वती देवी जो है देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है। नेक्स्ट है चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर जो है चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह जिला जिसमें कल्चर्ड मोती का उत्पादन किया जा रहा है, तो बांसवाड़ा में कल्चर्ड मोती का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है एक तहर का कागज जिस पर पुराने समय में चित्र बनाए जाते थे, तो वसली कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ मिले हैं, तो जैसलमेर ग्रंथ भंडार से मिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले हैं, जैसलमेर ग्रंथ भंडार से मिले हैं। नेक्स्ट है वह चित्र शैली जिसमें भित्ति चित्रण का बिल्कुल भी उपलब्ध
नहीं है तो वह चित्रशैली जिसमें भित्ति चित्रण बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, तो किशनगढ़ शैली में भित्ति चित्रण बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है योगासन प्रमुख विषय रहा है। योगासन प्रमुख विषय अलवर चित्रकला शैली में रहा है। योगासन प्रमुख विषय कहाँ से रहा है, तो अलवर चित्र शैली से रहा है। नेक्स्ट है चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा विख्यात स्थान विख्यात है। तो चंदू जी का गढ़ा व बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के केंद्र है। थेवा कला के केंद्र क्या है, जो थेवा कला किससे संबंधित, थेवा कला का केंद्र कहाँ है, प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी के महल नुमा चित्रित आकृति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, बील कहलाती है। नेक्स्ट है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी के चित्रकार कौन है, तो कमल चंद है और किससे संबंधित है, यह मेवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी, और इसके चित्रकार कौन है, कमल चंद है। नेक्स्ट है राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने कहते हैं। कागज पर चित्रण को क्या कहा जाता है, पाने कहा जाता है। नेक्स्ट है वह शासक जिसके काल में कोटा चित्रकला शैली ने अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया है, तो महाराज उम्मेद सिंह के काल में कोटा चित्र शैली प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट है भित्ति दीवारों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति क्या कहलाती है, आराइश कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भित्ति दीवारों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति क्या कहलाती है, आराइश कहलाती है। नेक्स्ट है वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौर राजपूत शाखा के आश्रय से पल्लवन हुआ है। राठौर राजपूत शाखा के आश्रय से पल्लवन हुआ है, तो मारवाड़ चित्रकला शैली का राठौर राजपूत शाखा से पल्लवन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकार से संबंधित है, निहाल चंद से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान के आधुनिक चित्रकार जिसने कृपाल शैली ईजाद की है, तो के.एस. शेखावत ने कौन सी शैली ईजाद की है, कृपाल शैली ईजाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार हीरानंद द्वारा चित्रित ग्रंथ है, तो चित्रकार हीरानंद के द्वारा सुपासनाचर्यम जो है ग्रंथ जो है चित्रित है। हीरानंद के द्वारा सुपासनाचर्यम ग्रंथ चित्रित है। नेक्स्ट है चित्रकार नसीरुद्दीन के द्वारा कौन सा चित्रित ग्रंथ है, तो रागमाला नसीरुद्दीन से संबंधित है। और किसके काल से संबंधित है, अमर सिंह प्रथम के काल से संबंधित है। और कब 1605 ईस्वी से संबंधित है। और किसके काल में किस शैली से संबंधित है, तो चावड़ शैली से संबंधित है। तो हीरानंद चित्रित ग्रंथ किससे संबंधित है, सुपासनाचर्यम से संबंधित है। नसीरुद्दीन रागमाला से संबंधित है। और चित्रकार जगन्नाथ द्वारा चित्रित ग्रंथ जो है बिहारी सत्सई है। जगन्नाथ के द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, बिहारी सत्सई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला व बख्ता नामक चित्रकार संबंधित है, उड़ियाला शैली से संबंधित है। कमला व बख्ता नामक चित्रकार उड़ियाला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया है, तो जानकीलाल भांड के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है वह चित्रशैली जिसमें पीला रंग प्रधान रहा है, तो बीकानेर शैली में कौन सा रंग प्रधान रहा है, तो पीला रंग बीकानेर शैली से संबंधित है। किससे, पीला और बीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली व नागौर उप शैली संबंधित है, तो मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र श्रृंखला इनर जंगल के चित्रकार हैं, तो ज्योति स्वरूप जो है चित्र श्रृंखला इनर जंगल के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला और साहिब राम नामक चित्रकार संबंधित हैं, सवाई ईश्वरी सिंह से संबंधित हैं। लाला व साहिब राम नामक चित्रकार संबंधित हैं, सवाई ईश्वरी सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट है जयपुर चित्रकला शैली आती है, जयपुर चित्रकला शैली किससे आती है, तो ढूंढार स्कूल में आती है। किस में आती है, जयपुर चित्रकला शैली ढूंढार स्कूल से में आती है। नेक्स्ट है वह लोक कला जो राजस्थान से संबंधित है, तो लोक कथाएँ पिछवाइयाँ सांझी जो है किससे संबंधित हैं, राजस्थान लोक कला से संबंधित है। लोक कथाएँ पिछवाइयाँ और सांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटी अमरदास 1800 से 1830 ईस्वी में, दाना भाटी 1810 ईस्वी में, जीतमाल 1825 ईस्वी में, देवदास इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे, तो महाराजा मानसिंह के
चित्रकार थे? किसके चित्रकार थे? महाराजा मानसिंह के चित्रकार थे। कौन थे? भाटी अमरदास, दाना भाटी, जीतमाल और देवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का पीती हुई स्त्री का चित्र 1816 में, दशहरा दरबार 1800 में और दव्याश्रव महाकाव्य 1255 इत्यादि प्रमुख चित्र किससे संबंधित हैं? तो मारवाड़ शैली से संबंधित हैं। हुक्का पीती हुई स्त्री का चित्र किससे संबंधित है? तो मारवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिरोही शैली की लोक कलात्मक निजी धरोहर है। तो चटक रंगों का प्रयोग जो है सिरोही शैली की लोक कलात्मक निजी धरोहर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रसिक प्रिया का अधूरा सेट संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रसिक प्रिया का अधूरा सेट बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा बताया है। तो डॉक्टर एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा बताया है। नेक्स्ट है, शामक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण चित्रित किया है। तो 1261 में किया गया है। कब किया गया है? 1261 में शामक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण किया गया है, चित्रित किया गया। किसके द्वारा किया गया था? कमलनाथ के द्वारा किया गया था। और रागमाला किसके द्वारा चित्रित की गई थी? रागमाला नसीरुद्दीन के द्वारा चित्रित की गई थी। किसके काल में? अमर सिंह प्रथम के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र संबंधित है। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इंडियन मोनालिसा का अर्थ है भारत की मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला शैली संबंधित है। तो बीकानेर से संबंधित है। रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला शैली किससे संबंधित है? तो बीकानेर से संबंधित है। गीत गोविंद सार का संबंध है। तो मेवाड़ चित्र शैली से। गीत गोविंद सार का संबंध किससे है? मेवाड़ चित्रकला शैली से है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, जमुना दास शालिग्राम नंदराम चित्रकार संबंधित हैं। तो जमुना दास शालिग्राम नंदराम किससे संबंधित है? बीकानेर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक प्रकार की तकनीक जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है। तो बंदेज जो क्या है? एक प्रकार की तकनीक है। नेक्स्ट है, जिसमें रंगों को बांधकर रोका जाता है। नेक्स्ट है, लहरियों की धारियाँ एक दूसरे को काटने पर उसे क्या कहा जाता है? लहरियों की धारियाँ एक दूसरे को काटने पर उसे मोठड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, बूंदी के आधार पर बनी हुई डिज़ाइन क्या कहलाती है? तो चुनरी कहलाती है। क्या कहलाती है? चुनरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर ढालों व तलवारों कटार आदि पर सोने चांदी के रंगों के द्वारा मांडने बनाए जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? सिकलीगर द्वारा मांडने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफ्तागिरी का उद्भव हुआ है। कोफ्तागिरी का उद्भव किसके द्वारा हुआ है? दमिश्क या सीरिया की राजधानी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चड़वा जाति के परिवार प्रसिद्ध हैं। तो बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है। चड़वा जाति के परिवार बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओढ़नी के चारों ओर कोरा पल्ला बना हो और बीच में बड़े फूल हो तो उसे क्या कहा जाता है? पोमचा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो लकड़ी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान पाली जिले का बगड़ी नगर है। कौन सा है? पाली जिले का बगड़ी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख का कार्य करने वाला कहलाता है। तो लखेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? लखेरा कहलाता है। नेक्स्ट है, बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण को कहा जाता है। तो धनक कहा जाता है। बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों को अलंकरण को क्या कहा जाता है? धनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हल्दिया या पीला रंग का क्या कहलाता है? पोमचा होता है। नेक्स्ट है, काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव स्थित है। तो डूंगरपुर में स्थित है। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध जो जेठाना गांव है कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, वुडन कार्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला है। जो बाड़मेर जो है वुडन कार्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बादले की झालर जो सत विवाहिता की साड़ी से आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगा कहलाता है। तो किरण कहलाता है। नेक्स्ट है, बातिक कला के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बातिक कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदला व कृष्णदास की फड़ का चित्रण किया गया है। तो रामदला व कृष्णदास की फड़ का चित्रण धूलजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फड़ जिसमें बिना वाद्य के दिन में भाट जाति के भोपे वाचन करते हैं। तो
दिन में भाट जाति के भोपे किसके लिए वाचन करते हैं? तो रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन करते हैं। नेक्स्ट है रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है? जो रंगीन बेल्जियम है उस पर रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रण क्या कहलाता है? तो थेवा कला कहलाता है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्नवत्ती कला प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। फड़ कला का प्रमुख केंद्र स्थित है? फड़ कला का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा भिलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है वह फड़ जिसमें सर्प का चित्रांकन होता है वह घोड़ी को हरे रंग से चित्रित किया जाता है और गुज्जर जाति के भोपो इसका वाचन करते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ है जिसमें घोड़ी को हरे रंग से और जिसमें सर्प का चित्रांकन होता है और गुज्जर जाति के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर सुनहरे तारे को कहा जाता है? तो कलावतु कहा जाता है। कपड़े पर सुनहरे तारों को क्या कहते हैं? कलावतु कहते हैं। नेक्स्ट है सुनहरे धागों में कढ़ाई का कार्य कहलाता है? तो जरदोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जरदोजी कहलाता है। नेक्स्ट है वह फड़ जिसको कामर जाति द्वारा पढ़ा जाता है इसका निर्माण चोथमल जोशी द्वारा किया जाता है। इसके वाचन के समय रावण हत्ता यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रामदेव जी की फड़ में रावण हत्तों का प्रयोग किया जाता है, कामर जाति के द्वारा पढ़ा जाता है और इसका निर्माण चोथमल जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पत्थर को काट छाँट कर भवनों में उपयोग के योग्य बनाने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? सलावट कहा जाता है। नेक्स्ट है घोड़े के पार्श्व की दोनों टांगों में एक साथ बांधी जाने वाली रस्सी को दावणों कहा जाता है। नेक्स्ट है वह शासक जिसके समय बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है? तो राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर चित्रकला शैली का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में कोफ्तागिरी के लिए काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अलवर और जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोफ्तागिरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य है? तो टाई और डाई एक प्रकार है। तो राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य है टाई और डाई प्रकार का है। नेक्स्ट है जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर, जयपुर और जोधपुर क्या है? लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।